दोस्तों नमस्कार। एक गलत राजा किस तरह से अपने देश की बर्बादी करता है, आजकल इसका पूरा एग्जाम्पल आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप सत्ता में आए हैं, ये सोच के आए थे कि हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे। उनका स्लोगन यही था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन आज अमेरिका हर जगह पर डिजास्टर के रास्ते पर चल रहा है। आज हम जिस क्षेत्र की बात करेंगे वो है खेती का क्षेत्र, एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर में कितना नुकसान हो रहा है, इसकी आज हम अगर डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। फूड सिक्योरिटी एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, अगर आपके देश में फूड सिक्योरिटी नहीं है, अगर आप आत्मनिर्भर नहीं है और आपकी सप्लाई लाइंस सिक्योर नहीं है, तो आपका देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके ऊपर पॉलिसीज का दबाव होगा। जिन देशों से आप खाना लेंगे वो अपनी कंडीशंस बनाएंगे। आपको किसी भी रूप में इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने का अधिकार रहेगा ही नहीं। इसीलिए फूड सिक्योरिटी आज की दुनिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने कोविड के समय में देखा था, जब बहुत सारे देशों में प्रॉब्लम हो गई थी कि जब लॉकडाउन हुआ तो फूड सप्लाईज बंद हो गई थी। इसीलिए कोविड के समय में अगर आप देखें, जब पूरी दुनिया में महामारी थी, फूड सप्लाईज और फूड ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा था जिसको कोविड से बाहर रखा गया था। और लॉजिकल भी था, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो समाज जीवित कैसे रहेगा। आज जिस बात की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो ये कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज ने अमेरिका की एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया। अमेरिका के किसान अमेरिका छोड़कर मैक्सिको और कनाडा की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। आज अमेरिकन एग्रीकल्चर की हालत यह है कि अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मार्गदर्शन में ऑलरेडी $30 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस वो कर चुके हैं। उसके बाद भी ट्रंप साहब को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, आप तो चले थे दुनिया से टैरिफ नेगोशिएट करना चाह रहे थे ताकि आपके यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो। लेकिन हुआ ये कि ट्रंप साहब ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब स्थिति इतनी विचित्र है कि उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करिएगा। जिन मुद्दों की मैं आपसे बात करने वाला हूं उस पर जरा गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको भारत में और दुनिया भर में किस तरह से फूड इकोनॉमी में इसका असर पड़ेगा वो देखने को मिलेगा। एक समय था जब दुनिया का सबसे ज्यादा कॉर्न और सोयाबीन उत्पादन अमेरिका करता था और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था। आज हालत यह है कि जब से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में जो एक ओपन मार्केट सिस्टम था वो डिस्टेबलाइज हो गया। क्योंकि ट्रंप साहब का पता नहीं कब किस पे कितना टैरिफ लगाए, तो लोगों ने अमेरिका की तरफ देखना बंद कर दिया। सप्लाई आपको चाहिए, आपको रोज फीड चाहिए, आपको रोज मक्का चाहिए, आपको रोज सोयाबीन चाहिए, क्योंकि ये फीड और फूड के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन अगर सप्लाई साइड अनरिलायबल हो तो दुनिया में जो व्यापार होता है वो ये देखता है कि कौन सा देश और किस देश की पॉलिसीज स्टेबल है और कौन हमें लॉन्ग टर्म रेगुलर सप्लाई दे सकता है। इस समय अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसीलिए पूरी दुनिया ने अल्टरनेट सोर्सेज पे काम शुरू कर दिया। तो जो चाइना पहले दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का और सोयाबीन अमेरिका से आयात करता था, अब वो शिफ्ट हो गए हैं ब्राजील की तरफ। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका का कस्टमर है चाइना, अब वो अमेरिका से नहीं खरीद रहा है। इसीलिए आपको याद होगा कि भारत के ऊपर इसलिए दबाव है कि आप एग्रीकल्चर मार्केट खोलिए, क्योंकि जब सबसे बड़ा बायर नहीं खरीद रहा है तो दूसरा कौन खरीदेगा। अगर चाइना बंद कर देता है तो क्या सिंगापुर खरीद के उस गैप को पूरा कर देगा, या मलेशिया खरीद लेगा, या श्रीलंका खरीद लेगा, या दुबई खरीद लेगा? कितना खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे? इसीलिए चाइना के बाद भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। और यही कारण है कि ट्रंप साहब किसी ना किसी रूप में भारत के साथ एग्रीकल्चर डील करना चाहते हैं।
और भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए रेड लाइन है, हम इससे छेड़खानी नहीं करेंगे। अब रही बात कि अमेरिका में और आफत क्या आ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है दोस्तों, कि जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, मैंने शुरू में भी एक वीडियो में कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो चाल उल्टी चली है। उनको रॉ मटेरियल पे टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था, उनको सिर्फ फिनिश गुड्स पे टैरिफ लगाना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप साहब को कौन समझाए? ना उनके कैबिनेट में किसी की हिम्मत है जो ट्रंप साहब को कहे कि साहब आप ये मूर्खों जैसा काम ना करें, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो सब मंत्रियों की कुर्सी पे हैं अपने प्रेसिडेंट की मेहरबानी से। इसीलिए अगर आपका कैबिनेट यस सर के लोगों से भरा होता है ना, तो डिजास्टर होना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको कोई सही रास्ता दिखा भी नहीं रहा। अब स्थिति यह है कि आपने टैरिफ लगाया, जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरीज के पार्ट्स आते थे चाइना से और बाकी देशों से, वो सब महंगे हो गए। 15 से 20% रेट उन सब के बढ़ गए। साथ ही साथ जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स बाहर से आयात होते थे वो महंगे हो गए। तो करीब 20 से 25% एग्रीकल्चर इनपुट्स अमेरिका के अंदर महंगे हो गए। दूसरी तरफ क्योंकि चाइना खरीद नहीं रहा, तो कमोडिटी के दाम से गिर गए। तो एक तरफ दाम गिर रहे हैं, दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, और उसके अलावा जिस तरह से इमिग्रेशन लॉज के ऊपर लोगों को पकड़ पकड़ के वापस विदेश भेजा जा रहा है, वहां से लेबर गायब हो गई। अब आपको पता है अमेरिका में फार्म पड़े हैं, ना लेबर है, ना इनपुट है, ना मार्केट है। तो क्या होगा? किसान बर्बाद होने लग गए। जब किसान बर्बाद होने लग गए, उनकी कमाई होनी बंद हो गई, तो जो बैंकों से लोन लिया हुआ था, जो इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम था, वो सिर पे आके खड़े हो गए कि या तो आप अपनी जमीन छोड़ के चले जाइए, जमीन बैंकों के कब्जे में हो जाएगी, या आप लोन वापस करिए। अब लोन के पैसे हैं नहीं, क्योंकि माल बिक नहीं रहा। ऐसी स्थिति के अंदर प्राइवेट इक्विटी कंपनियों ने किसानों की जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। अब प्राइवेट इक्विटी कंपनियां जमीन खरीद के किसको बेचेंगी? तो कुल मिला के हालत ये हो गई कि अमेरिका के बहुत सारे फार्म्स जिन पे लोन था, वो आज बैंकों के या प्राइवेट इक्विटी के कब्जे में है। उस पर अब खेती नहीं हो रही। अब स्थिति यह है कि जो किसान जिनके पास ट्रैक्टर था या मूवेबल इक्विपमेंट्स थे, अपने परिवारों को लेकर कनाडा और मैक्सिको चले जा रहे हैं। वहां पे जमीनें हैं, कनाडा में जमीनों की कोई कमी नहीं है, आबादी नहीं है। इसीलिए कनाडा ने अमेरिकन फार्मर्स को अपने यहाँ पे सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया, उनके लिए लॉन्ग टर्म लीज में जमीनें देना शुरू कर दिया। बहुत सारे किसान चले गए मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको में एग्रीकल्चर काफी होता है, जमीन वहां पे भी है, उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो लोकल किसानों के साथ अमेरिकन किसानों ने टाई अप शुरू कर दिया, पार्टनरशिप में काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास अपना नो हाउ है, जो भी कैपिटल है वो कैपिटल लेके आए हैं, टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिकन एग्रीकल्चर को हिला रही हैं। अब इशू ये हुआ कि साहब अमेरिका के किसानों को आप सब्सिडी दे दीजिए ताकि उनको आप रोक सकें। ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो वो बिग ब्यूटीफुल बिल है, उसने बहुत सारे टैक्स कंसेशंस, जो टैक्सेस थे, उनको काट दिया है, खासकर कॉर्पोरेट्स में। और दूसरी तरफ बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको खत्म कर, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो फंडिंग जाती थी उसको ट्रंप ने कम कर दिया। दूसरी तरफ टैक्स कट्स हो गए, मतलब सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, और किसानों को जानकारी देने वाले डिपार्टमेंट में लोग कम हो गए। इसका मतलब ये है कि आज आपके पास सब्सिडी देने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि $30 बिलियन का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। अब $30 बिलियन का सब्सिडी कंपोनेंट प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो किसान अपने खेत छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन में टैरिफ लगाऊंगा, पूरी दुनिया मेरे साथ आएगी, टैरिफ कम करेगी, मेरा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि बाजार जो है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन होता है, अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि ट्रंप साहब ने कभी चेस नहीं खेली, वो गोल्फ के प्लेयर है, वो स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचते हैं। उनको तो जो सामने खड्डा दिखता है उसी में ही बॉल डालनी है और आराम से डालनी है, वहां कोई टाइम लिमिट नहीं है।
लेकिन जब आपको चेस खेलना होता है तो आपको आगे की 4 चालें सोचनी होती है और टाइम लिमिट में आपको अपना कदम बढ़ाना होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मानसिकता क्या है आपके लीडर की। और यही कारण है कि आज अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है, और जब सोचिए, अगर अमेरिका में अब जब फूड सप्लाई कम हो गया है तो वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जो बाकी प्रॉब्लम्स थी अमेरिका की वो वापस आएंगी। अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो आपने कहा था कि हमारे यहाँ $3 ट्रिलियन का कमिटमेंट हुआ है वो नहीं आएगा। बाजार आपका डिस्टर्ब हो रहा है। अब आपको फूड जो आप पहले खुद बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे, ऐसा ना हो कि आज अमेरिका को फूड खरीदना पड़े। और जब आप फूड खरीदने की बात कर रहे हो तो फिर आपने टैरिफ लगाया हुआ है, तो इसका मतलब इंपोर्टेड फूड और महंगा हो जाएगा। डोमेस्टिक सप्लाई है नहीं। तो अभी तक तो आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को टारगेट करके महंगा किया। अब आपने एग्रीकल्चर फूड सप्लाई को अपने ही कंज्यूमर्स के लिए महंगा कर दिया। क्या इससे अमेरिका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी? और जब आपका फूड महंगा हो गया, आपका इनपुट महंगा हो गया, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो आपको लेबर और वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप वेजेस बढ़ाएंगे तो जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं अमेरिका में, मान लीजिए कि उन्होंने फैक्ट्री लगाई, तो क्या वो सिर्फ अमेरिकन कंपनीज के लिए लगाएंगे? पहले अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए लगाएंगे, पहली बात। दूसरा, जब अमेरिकन कंज्यूमर्स महंगाई से जूझ रहा है तो क्या उसको मार्केट मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब वो अमेरिका से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। जब वो एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे तो उनको बाजार में इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे देशों से कॉम्पीट करना पड़ेगा। ऑलरेडी अमेरिका में लेबर महंगी है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन महंगा है, तो आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो जो इन्वेस्टर अमेरिका में आया, ना वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है, ना डोमेस्टिक मार्केट उसका साथ दे रही है। तो सवाल इस बात का है कि ये इन्वेस्टमेंट्स क्यों होंगे? कई मायने अगर हम ध्यान से देखें तो जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज है, इसने अमेरिका को फायदे की जगह नुकसान ज्यादा किया है। इसीलिए अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या प्रेसिडेंट ट्रंप, 1 अगस्त की उन्होंने एक डेडलाइन दे रखी है। सवाल अब इस बात का है कि 1 अगस्त के बाद क्या वो कुछ अपने डिसीजंस को पुनः विचार करेंगे, कोई सेंसिबल काम करेंगे, या फिर एरोगेंस में इस बात को कहेंगे कि नहीं, अब मैं सब पे टैरिफ लगाता हूं। ऐसी स्थिति में नुकसान अमेरिका का होगा या बाकी देशों का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं और अमेरिका की फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, महंगाई तंग कर रही है, किसान छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अमेरिकन इकोनॉमिक कंडीशंस की क्या हालत होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ट्रंप साहब अपने जो निर्णय है इनको वापस लेंगे या अपने एरोगेंस के मामले में सामने रखते हुए इसको इम्पोज करेंगे? अमेरिका का फायदा होगा या नुकसान? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।